दूध तां बछरै थनहों बिटारियो, फूल भंवर जल मीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहा लै चढ़ावों, अवर ना फूल अनूप ना पावों। रहाओ मैलागर बेरे है पुयंगा, बिख अमृत बसह एक संगा। धूप दीप नैवेद्य है बासा, कैसे पूज करह तेरी दासा। तन मन अर्पों पूज चढ़ावों, गुर प्रसाद निरंजन पावों। पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र हजूरी, महान पवित्र इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री दमदमा साहब विखे विराजमान बहुत ही सन्मानयोग गुरु स्वरूप गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी, वडभागे हो जो अमृत वेले दी साम संभाल करदियां होया नींदर आलस आदि दा तर्क त्याग करके उगमी बनदियां होया बाकायदा मौसम का मुकाबला करके आप जी गुरु चरना विच पहुँच के गुरु सवारियां तो गुरबाणी दे मनोहर कीर्तन सरवण कर रहे सो। बड़ी ही सुंदर बंदिश रीत गुरुद्वारा साहब दे हजूरी रागी भाई गुरदीप सिंह जी उन्होंने सरवण करवाई। साईं मेरा चंगा कीता नाही तहां पी दज्जा आहे, किज ना सुझै किश ना बुझै दुनिया गुझी पा। संगत जी बाहर दी अग ते सानू दिसदी है, पर शेख साहब कह रहे सन जिहड़ी गुझी अग है, हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग, ईरखा दी अग, तृष्णा दी अग, क्रोध दी अग, ये जिहड़ी इंसानी जिस्म दे अंदर निवास करदी है अग। संगत जी भावें किसी भी दरखत दे लकड़ां दी अग बले उहनूं कहिंदे ते अग ही ने ना। लकड़ अलग किस्म दी हो सकदी है, बलन वाली अग ही हुंदी है। ये हंस भी हो सकती है,
हेत लोभ कोप ईर्खा तृष्णा क्रोध गुस्से दी अग, ये गुझी अग है जिहड़ी मनुख दे अंदर बलदी है। ते शेख साहब कह रहे सन, हे निरंकार या खुदा तेरा शुक्र है तू मैनू इस गुझी अग तो बचा लिया है। ये जिहड़ी मेरे अंदर भांबड़ मचदे सन इन्हां नूं तुसीं शांत कर दिता। बड़े सुंदर ढंग नाल उन्हां ने इस श्लोक नूं गायन किया। बहुत टावे शरीर बैठे सन पर बड़ा ही सुंदर वातावरण सी। भागां वालियां ने सरवण किया है। हजूर सारियां दी सेवा काल थाएं पाउण उपरंत आप जी ने दास पासों हुणे हुणे जो एक शब्द सरवण किया है संगत जी, ये बाबा जी भगत रविदास महाराज जी की रचना तो उचारण किया होया गुजरी राग विच शब्द है और जो आप जी ने सरवण किया है। ये पवित्र शब्द सानू इस तरह का मार्गदर्शन करता है भी जो असी अज भी धार्मिक फील्ड विच कुछ मिसटेक्स करने आ उन्हां तो सानू विवर्जित करता है। वो किस तरह आपां समझावांगे। सो आओ रोज़ाना की तरह विचारां की शुरुआत तो पहला मन की एकाग्रता ते रसना की पवित्रता वास्ते सारी संगत, कुछ शरीर SMZ न्यूज़ राही घरां चों भी जुड़ते ने, कोशिश तो करनी चाहिए भी गुरुद्वारे ही आवीए, पर चलो ना नालों वो भी ठीक ने। सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है चाहे घरां विच हो चाहे गुरुद्वारे हो, भाई सुरत बिरत गुरु चरनां विच जोड़ो और मन की एकाग्रता ते रसना की पवित्रता वास्ते एक बार गुरमंत्र का उचारण करते हुए प्यार नाल सारे आखो जी सतनाम श्री, फिर आखो जी सतनाम श्री। गुजरी राग है और ये पदे तीजे घर विच गाउणे हन। शुरुआती बोल हन दूध तां बछरै थनों बिटारियो, फूल भवर जल मीन बिगारियो। आम तौर ते धार्मिक फील्ड विच लोग प्रभु प्राप्ति वास्ते कुछ मूर्तियां दे अगे ना चढ़ावा चढ़ाते ने। उस मूर्ति की पूजा कई तरीकों नाल हुंदी है। पहला तरीका है उन्होंने इशनान कराना, दूसरा उन्होंने फुल भेंट करने ते तीसरा उन्होंने भोग लवाना। उंज ते होर भी कई कर्म हैं पर ये तीन प्रसिद्ध ने। इशनान, फुल अर्पण करने जां ਉਹਦੇ सामने आरती इत्यादि करनी, और एक गल है भी ਉਹਨੂੰ कुछ पदार्थों का भोग लवाना। हुण वेखो ये निराली कौम है, ये सिद्धांत भी निराले ने। ये कौम बाकी कौमां नालों थोड़ी जी हट के है। बाबा जी कहंदे ने भी हे वाहिगुरू जे मैं तेनू प्रसन्न करन लई कोई तेरी मूर्ति बना लवां, पहली गल तो इत्थे ही रौंग हो गई। वो कहंदे भी तेरी मूर्ति बनाई नहीं जा सकती। पहला असीं उहनूं मूर्ति नूं तराशने आ, फिर उहनूं बनाने आ सवार के, फिर उहनूं थाप देने आ। असीं कहने आ भी ये ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। वो तो हसदे होने ने भी असीं तो इस तरह के है ही नहीं सा जिस तरह के तुसीं बना रहे हो, असीं किहड़े वेखे ने। साडा सिद्धांत यह है भी उस परमात्मा नूं कोई बना नहीं सकता, कोई थाप नहीं सकता और कोई कर भी नहीं सकता। थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन्हों इंसान ने बनाया है वो रब किवें हो सकता है।
अच्छा चलो फॉर एग्जाम्पल बना लिया, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੋਗ ਵਜੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ 5-6 ਵਾਰਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਦੁੱਧ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਚੋਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਛਾ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਕੱਟਾ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਥਣ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੁੰਗਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੁੱਧ ਥਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਾਂ ਮੱਝ ਪਸਮਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਹੋਈ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਾ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਕੱਟਾ ਵੱਛਾ ਜਾਂ ਕੱਟੀ ਵੱਛੀ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਸਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਥਣ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੁੰਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਰਾਲਾਂ ਇਤਿਆਦ, ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਚੀਜ਼ ਚੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ। दूध तां बछड़े थनहों बिटारियो, थना विचों जदों दुध चुंगिया बच्चे ने, दुध उदों झूठा हो गया। क्योंकि ये जिहड़ा कॉन्सैप्ट है भोग दा, तुसी दुध लो गुरुद्वारे चढ़ाओ, खीर बनाओ चढ़ाओ, वो डिफरेंट वो है। मैं ये भी बेनती कर दिया, क्यों? क्योंकि साडे इत्थे ये वस्तुआं उसके सरगुण स्वरूप की सेवा वास्ते लियांदियां जांदियां ने। इस भावना नाल नहीं भी असीं अद्धे किलो का पैकेट रख दिता है ते वो निरंकार ने उन्होंने पी लिया। असीं होर सेंस नाल सेवावां करने आ और करवाने आ, वो करनियां ने करवाणियां ने, पर वो निर्गुण स्वरूप विच कोई चीज ग्रहण नहीं करता। फिर तुसीं सुचमता का बड़ा होका देंदे हो, दुध भी झूठा हो गया। फूल भवर ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭੌਰੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਭੌਰਾ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਆਗੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। और तीजी चीज है संगत जी, जल नाल उस मूर्ति का अभिषेक करना, इशनान करना। और पानी इतना मैला है, 42 लाख जूना ਇਹਦੇ ਚ जन्म ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡਸਟ ਵੀ ਤਿਆਗਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚ ਹੀ ਤਿਆਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੱਛੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, वो सारी क्रिया पानी च ही करती है। हुण 42 लाख जूना, 42 लाख केवल जीव नहीं, 42 लाख जूना ने और कई अरब खरब, 42 लाख जी जल में होते। भगत नामदेव साहब हुण 42 लाख जी पानी नूं गंदा कर रहे हैं, फिर पानी कित्थों सुचा रह गया? पानी नाल भी नहीं इशनान करवाया जा सकता। तुहाडा दुध वच्छियां कट्टियां, वच्छियां कट्टियां ने झूठा कर दिता है, तुहाडे फुल भौरियां ने झूठे कर दिते ने, पानी मच्छी इत्यादि जीवां ने मैला कर दिता है। ये तो चढ़ावे दे लायक नहीं रहा। हुण किवें प्रभु नूं मनाइए? एक शब्द इसे भाव दा संगत जी, आप जी महाराज कबीर साहब का भी सरवण करते हो, जदों कहंदे ने पाती तोरै मालनी, पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जियो। भूली मालनी है एहो, सतगुर जागता है देव। ब्रह्मडारी बिशन पाती, ब्रह्मडारी बिशन पाती, फूल शंकर देव।
तीन देव प्रतख तोरें करें किसकी सेव। पाखान गढ़ के मूरत कीनी दे के छाती पाओ, जे मूरत साची है तो गढ़न हारे खाओ। भात पहत अर लापसी करकरा कसार, भोगन हारे भोग्या इस मूरत के मुख शार। मालन भूली जग पुलाना, हम पुलाने नाहे। कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय। मैं इनू थोड़ा जिहा खोल दिया। पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो। मालन ਜਦੋਂ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀ ਏ ਛੋਟੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਟਲੈਸ ਜਿਹੀ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਐਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਹਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਰੁੱਖ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਲਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਜੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚੜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੇਜਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪੱਥਰ 100% ਬੇਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ ਏ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੇਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਹੈ। ਗਰੋਥ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਵੱਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ weight ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਾਪ ਲਓ, ਗਰੋਥ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੇਜਾਨ ਹੈ ਔਰ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਰਜੀਓ ਘਟ ਹੈ ਨਿਰਜੀਓ ਪੂਜੈ, ਅੰਤਕਾਲ ਕੋ ਭਾਰੀ। ਨਿਰਜਿੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਣੀ, ਮਾਲਣ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ ਮਾਲਣੀ। ਔਰ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਹਰ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਈ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ, ਉਹ ਬੇਜਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਨਾਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਲੀ ਮਾਲਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਵ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਐਤਕੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਚੜੇ, ਤੋ ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਵਿਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲੀ ਮਾਲਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲਣ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ, ਉਹ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਹੋ ਪੂਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਠਾਹਰ ਦੂਹਾਂ ਬਸੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਆ ਭਾਂਬੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਾਰ ਦੋ, ਪਿਆਜ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਪਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲਣੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ। ਭੂਲੀ ਮਾਲਣੀ ਹੈ ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਵ।
ਇਹ ਨਰਜਿੰਦ ਮੂਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਗਤਾ ਦਿਓ ਹੈ। ब्रह्मपाती विशनडारी फूल शंकर देव। फिर होर लॉजिक देखो उन्हां दा, वो कहंदे भी तुहाडे वेद तुहाडीआं प्राणा कहंदियां ने भी ये जिहड़ा फुल है ना, इहदा जिहड़ा समाज है, टाणी पत्तियां ते फुल, ये तीन देवते ने। ब्रह्मपाती ब्रह्मा जी पत्ते ने, विशनडारी विष्णु जी टाणी ने, ते फूल जिहड़ा उत्ते फुल है वो शंकर देव है। चलो तुहाडी गल मान लई भी ब्रह्मपाती विशनडारी फूल शंकर देव, पर तुसी मेरी मनो भी तीन देव प्रतख तोरें करें किसकी से हो। जदों तू टाणी नूं हत्थ पा के कड़च करके तोड़िया ते तीन देवतियां दा ते तू कतल कर दिता तेरे कहण मुताबक ही, ते फिर सेवा किहदी कर रहे हैं जदों तीन देवतियां दा ही, त्रिदेव दा ही तू हत्या कर दी। ये लॉजिक है कबीर साहब दा। कुछ इसे तरह का लॉजिक बाबा रविदास जी ने अज सानू दिता है। फिर होर सुन, जेड़े मूर्ति घड़दे ने संगत जी, तुसी वेखे होण, मैं वेखे ने, वड्डियां वड्डियां जड़ियां मूर्तियां ने। एक महरौली तो जदों गुड़गावे नूं जावीए हुण ते उन्होंने एक डिफरेंट रोड इधरों गटोरनी वालों कढ़ दिता है। उत्थे एक उन्नी दिनी ये गल्लां ने 1985 86 87 88 दियां, बहुत वड्डी प्रतिमा लगी है महात्मा बुद्ध दी। संगत जी 3 साल उस मूर्ति दे उत्ते काम हुंदा रहा। एडी वड्डी मूर्ति सी और कई दर्जना कारीगर जिहड़े ने वो लगे हुए सन, सारे उहदे उत्ते चढ़े हुंदे सन। कोई सिर ते चढ़ के बैठा है, कोई मोढे ते बैठा तराश रहा है, कोई जांग ते बैठा है, कोई किते बैठा है कोई। और कबीर साहब ने उदू कई सदियां पहला कहा भी पाखान गढ़ के मूरत कीनी दे के छाती पाओ। ये जेड़े छाती दे उत्ते चढ़ चढ़ के शैणियां नाल तराशदे ने, जे मूर्त सच्ची है तो पहला इन्हां नूं खाए जिहड़ियां सणे जुत्तियां इन्हां दे उत्ते चढ़े फिरदे सन। लॉजिक है। फिर तुसी अगे आ जाओ, हुण तुसी उहनूं बना लिया, थाप दिता, हुण तुसी की करदे हो भी उहदे अगे कुछ पदार्थ लिया के रखदे हो। भात कहंदे ने चौलां नूं। तुसी बिहार विच जाओ ना ते उत्थे वो चावलों नूं भात कहणगे, दाल भात है, कहा है खाने में आज, तो उन्हें कहना दाल भात है, और नाल थोड़ा जिहा होर बना लैंदे ने, उन्होंने चोखा कहंदे ने। वो बड़े प्रसन्न होकर छकदे ने। भात शब्द चौलों वास्ते गुरबाणी च होर भी कई थावां ते आया है। फिर वो चौल बनाते ने भात, पैत और लापसी, करकरा कसार, ये 3-4 पदार्थ बनाते हैं। थोड़ा जिहा जिवें चोखा जिहा बना लिया, थोड़ी जी चटनी बना ली, इस तरह के 3-4 पदार्थ लैके फिर वो जाते हैं। फिर वो की करता भी जिहड़ा श्रद्धालू लिया ना, पुजारी उन्होंने प्रसन्न करने लई थोड़ा 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 इस तरह करके ना ते उहदे मूँह नूं ला दिंदा है। ते वो थाल पिछे लिजा के उन्होंने कहंदा तुसीं वेट करो, पिछे उन्हें जगह बनाई हुंदी पुजारी ने, उत्थे लिजा के सारा थाल गड़ुप जाता आप ही। हुण उन्हां नूं खाली थाल करके दे दिंदा, वो टुर जांदे ने। मगरों फिर की करदा, कोई उत्थों लीर जी चुक के ना उहदा मूँह पूंज के फिर थोड़ी जी स्वाह लिया के ते मूँह दे उत्ते मल दिंदे ने। पता क्यों? कीड़ियां ना चढ़ जाण। भोगण हारे भोगिया उस मूरत कै मुख छार, छार कहंदे ने स्वाह नूं, उस मूरत के मूँह ते स्वाह मल दिंदा, कीड़ियां ना चढ़ जाण। उहदे विचारे दे हिस्से स्वाह आई, पदार्थ सारे आप गड़ुप गए। ये तो खांदा ही नहीं, निर्जिंद है, क्यों वहिमां च पिया है। ये भोग का कॉन्सैप्ट साडे विच इसे करके लई प्रवान होवो शब्द असीं कहने आ। सिख रहत मर्यादा विच पंचामृत कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजिर है, आप जी दे दर प्रवान होवे। मैनूं खिमा कर देना, भोग का कोई कॉन्सैप्ट नहीं है, पर अद्धी कौम अड़ी हुई है भी नहीं। असीं ते गिलास दुध दा तरिया नेत्र बंद करके अरदास की, जदों असीं थाल लिजाण लगे ते वो विचों थोड़ा जिहा पीता सी, भावें वो किते चूहा ही पी गया होवे। ये भी मैं बेनती करदे हां, कई इस तरह के घटनाक्रम भी हुंदे ने। मैं एक छोटी जी घटना है, हड्ड बीतियां बहुतियां कथा च शेयर करनियां ते नहीं चाहिए। मैनूं पिंड हुंदे आ, मैनूं माता आंदी भी किचन की टूटी जिहड़ी है ना,
वो खुल जाती है। पता नहीं कोई शरारत करदा, मैं माता शरारत कौन, बाहरों गेट लगा अंदरों शरारत कौन करेगा। वो मैं मोबाइल का कैमरा जिहड़ा ऑन करके उत्थे रख दिता। वो एक चूहा आवे टूटी के उत्ते बह के मूँह दे नाल इस तरह उन्होंने प्रैस करके घुमा दे, बड़ी समूथ जी खुलती सी, और उन्हें पानी पीना उन्होंने खुली छड्ड के चले जाना, टैंकी खाली हो जानी। हुण इसे चीज़ नूं असीं भूतां प्रेतां नाल जोड़ लैंदे आ, इसे चीज़ नूं असीं करामातां नाल जोड़ लैंदे आ। अज इन्हां कैमरिਆਂ ने इस तरह के बहुत सारे साडे भरम जिहड़े ने वो सूपड़ा साफ कर दिता है। नहीं जी, असीं नेत्र बंद करके अरदास कीती, विचों थोड़ा जिहा दुध पीता सी, एक पासों थोड़ी जी रोटी भी टुकड़ा उहदा लत्था सी, भोग लगदा है कि नहीं लगदा, वाहिगुरू जाने। साडी जिहड़ी मर्यादा है पंथ प्रवानित रहत मर्यादा, जो श्री अकाल तख्त साहब तो अप्रूवड है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया भी प्रवान शब्द कहना है, भोग शब्द नहीं कहना। क्यों नहीं कहना, तुसी सुन ही रहे हो। भात पैत अर लापसी करकरा का सार, भोगण हारे भोग्या उस मूरत के मुख शार। हजूर कहते ने मालन भूली, नहीं नहीं नहीं, कली मालन नहीं भूली, जग भुलाना, सारा संसार ही भुलिया फिरदा, पर हम भुलाने नहीं। इस मामले च मैं नहीं भुलिया, कबीर साहब कहते ने, कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय। दूध तां बछरै थनों बिटारियो, फूल भवर जल मीन बगारियो। दुध नूं बच्चिਆਂ ने जूठा कर दिता है, फुल नूं भौरिਆਂ ने, पानी नूं मच्छी ने जूठा कर दिता है। इसलिए माई हे मां गोबिंद पूजा कहा लै चढ़ावो। मैं गोबिंद की पूजा विच चढ़ावा की चढ़ावा, क्योंकि मेरे कोल कोई इस तरह के फुल, कोई इस तरह का दुध, कोई इस तरह का जल नहीं जिहड़ा पवित्र होवे। ये ते सब अपवित्र ने, मैं की चढ़ावा, मैनू तू दस। अवर ना फूल, होर किस्म के सुच्चे फुल तो लभदे ही कोनी गे, ते जदों मैं ये सुच्चे फुल आदक नहीं चढ़ावांगा, पूजा की समग्री मेरे को ना होगी, अनूप ना पावो। वो जिहड़ा अनूप अकाल पुरख है, मैं उसकी प्राप्ति किवें करांगा। ये सवालिया फिकरा भी है। साध संगत, रहाओ वाली पंक्ति एक किस्म का सवालिया फिकरा भी है। माई गोबिंद पूजा कहा लै चढ़ावो, माता तू मैनू दस मैं गोबिंद की पूजा विच की चढ़ावां। अवर ना फूल अनूप ना पावो, क्योंकि मैनू ये जिहड़े झूठे फुल ने, झूठा दुध है, झूठा पानी है, इस तो इलावा कोई होर विकल्प नज़र नहीं आता। होर मैं की चढ़ावां, और जदों नहीं चढ़ावांगा तो अनूप ना पावो। अनूप कहंदे ने जिन्हों तुसीं वंडरफुल कहंदे हो, अनुपम। अनुपम मीन जिहदी उपमा पूरी पूरी कही ना जा सके। तो ये जिहड़ा सवालिया फिकरा है, अगे जाके आप जी जवाब भी देंदे ने। हुण आप जी फरमान करते ने, मैलागर बेरे हैं भुयंगा। मैलागर भी पाठ हुंदा है। संगत जी, ये अर्थ ने चंदन। ये दो अखरां दे जोड़ तो बनया मल्य प्लस अगर। मल्य प्लस अगर। मल्य पहाड़ का नाम है, जिदे ते डाकू वीरप्पन ने कब्जा किया होया सी, बड़ी पुरानी गल है। और वो तस्करी करता सी चंदन की लकड़ की। और कमाल की गल है, 25 साल उस बंदे ने भारत सरकार की पेश नहीं जान दी। सारे पैरामिलिटरी फोर्स, सारा खुफिया तंत्र लगा होया, और किवें करदा सी, किवें समुद्रां तक पहुंचांदा सी, किवें इंपोर्ट सपोर्ट करदा सी, किसी की पेश नहीं सी जान दिंदा। मल्लिया पूरा मल्लिया पहाड़ ते इस तरह की जमीन, इस तरह की उहदी किस्म इस तरह की भी चंदन बहुत हुंदा है, नाम ही बीजो ते हुंदा है। उन्हें कब्जा कर लिया सी, पर उन्होंने साडे भारत की सरकार ने देशद्रोही नहीं सी किया। हालांकि देशद्रोह सी, देश की इकोनॉमी नूं एडी वड्डी चोट पहुंचानी। पर जे किते कोई हुंदा सिख पग वाला, होए 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 होए, पूरी दुनिया च इन्हां ने ढंडोरा पिटना सी। ये बड़े खतरनाक लोग ने,
बड़े क्रिमिनल टाइप के लोग ने। ये संगत जी गुलामी दी निशानियां ने। गुलाम कौमां नूं इहनूं डिप्लोमैसी कहंदे ने। जिहड़ी गल तुहाडे च जिहड़ा नुक्स नहीं, प्रचार कर करके वो भी क्रिएट कर देना, लोगों को जचा देना भी इन्हां च वाकई ये नुक्स हैगा। ये गुलामां नाल इस तरह ही हुंदा है। ये भी मैं बेनती कर दिया। ये गुलामी नहीं भी 3000 लोगों को शरे बाजार दिल्ली दे विच हथ बन के गल च टायर पा के साड़ के एक भी बंदे नूं अज तक सजा नहीं हुई। एक बंदा मार दईए ना फांसी हो जाती है, पर हजारों लोगों को शरे बाजार सड़कों ते भजा के मारिया गया। बहु बेटियां सड़कों के उत्ते संगत जी बेपत किया गया, सड़कों ते एक भी बंदे नूं सजा नहीं मिली। ये गुलामी इसे नूं कहंदे ने, होर गुलामी को सिंग ला के नहीं आउंदी। तो यह भी मैं अर्ज कर दिया। मैला घर बेरे हैं पुयंगा, कहंदे ने भी चंदन दे रुखां नूं सप्पां ने इंज लपेटे मारे हुंदे ने भी वो जहर उन्हां नूं तकलीफ दिंदा है, और जदों उहदे नाल वो ठंडा हुंदा है, इस तरह अपने आप नूं उहदे नाल नेड़े ले जांदे ने जां टच करदे ने, उन्हां नूं थोड़ा रिलीफ मिलती है, ऐसा कहना है विद्वानों का। हुण बाबा रविदास जी कहते हैं लिहाजा ये चंदन भी झूठा हो गया, क्योंकि सप तो बड़ा जहरीला हुंदा है। ते वैसे भी सप कोई सुच्ची चीज नहीं, उन्होंने तुसी देवता कहो जां जो मर्जी नाग देवता कहो, देह पलटावा कहो, गंद पिल खांदा है, गंदियां थावां ते रहिंदा है, खुड्डां विच गंदे पानी विच, वो पवित्र किधरों देवता कित्थों हो जाएगा? मनौत है ना, जिवें दी मर्जी बना दिओ। एक कीड़ा है रेंग के चलन वाला, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ बना ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ फिर देह पलटाते ने, फिर वो गीत गाते ने, फिर वो कई कुछ करते हैं, और वास्तव च कुछ भी नहीं गा, सब वहम भरम। लोग चंद्रमे ते जरीब खिंची फिरते हैं, ये नाग देवते के उत्ते फिल्मां बनाई तुरे जाते हैं। ये तरक्की हो रही है जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैलागर बेरे हैं पुयंगा, चंदन नूं सप्पा ने झूठा कर दिता है। ते जे मैं खीर समुद्र नूं रिड़क के कोई चंगी चीज लियावां समुद्र विचों, बहुत पदार्थ ने, उत्थे भी एक दोष है, उत्थे जहर भी है, उत्थे अमृत भी है, लिहाजा इस समुद्र च भी दोष है। मेरी निगाह विच वो भी गिल्टी है। रविदास बाबा जी कहंदे ने बिख अमृत बसै एक संगा। हुण जिहड़ी गल कही सी ना संगत जी राव वालियां पंक्तियां च, माई गोबिंद पूजा कहा लै चरा, इनू कहा नहीं कहना, बिंदी नहीं लानी, कहा की चढ़ावा, अवर ना फूल। आ जिहड़ी समग्री झूठी है, दूध तां बछरे थनै बटारियो, फूल भवर जल मीन बगारियो, माई गोबिंद पूजा कहा लै चरावो। ये सारियां चीजां ते चढ़ाण दे काबिल नहीं, इन्हां दा विकल्प की है, अवर की है, अवर ना फूल, होर ते कोई फुल है नहीं। और जदों मेरे कोल फुल नहीं ते अनूप ना पावो, मैं अनूप अकाल पुरख नूं किवें प्राप्त करांगा? हुण इस सवाल दा, राव वाली पंक्ति दे सवाल दा जवाब जिहड़ा है वो अगे जाके देंदे ने। एक विच पदा होर है, धूप दीप नई बेदां बासा। हुण धूप असां तखाणी है मूर्ति अगे, तो खाण वाले ने पहला उहदी सुगंधी लै लई, वो भी कहंदे झूठी हो गई है, धूप भी झूठी हो गई है, सैकेंड हैंड हो गई है। दीप दीवा पहला जगाण वाले ने उन्होंने वेख्या, ते नई बेदा जिहड़ियां चीज़ां दा असीं भोग लवाने आ। बासा खुशबू, धूप दीप नई बेदा बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। ये सब झूठे ने, तेरी पूजा किवें करिए? तां फिर बाबा जी तुसी दसो। तां कहन लगे मेरी जाचे ना दूध ना फूल ना जल ना मैलागर ना बिख ना अमृत ना धूप ना दीप ना नई बेदा। मैं कहना वा तन मन अर्पों पूज चढ़ावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। भाई उत्थे भेटा चढ़दी है तन दी, उत्थे भेटा चढ़दी जे मन दी। कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। तन मन धन
सब सौंप गुर को, हुक्म मन्ने पाईए। जदों कलगियां वाले पातशाह ने 1699 ਦੀ वैसाखी वाले दिन श्री आनंदपुर साहब की धरती ते तख्त श्री केसगढ़ साहब दी उस पत्थर दे उत्ते खड़े होके संगत जी मंग कीती सी भी कोई गुरु नानक नाम लेवा संगतां दे विचों सूरमा खड़ा होवे, मैनू एक सीस की लोड़ है। ते सस्पेंस सी ना, लोगों दे विच एक भुलेखा सी भी शायद परख कर रहे ने। चुप्पी छा गई, सन्नाटा छा गया, पिन ड्रॉप साइलेंट, 4 चफेरे लोग सहम गए। और फिर एक सूरमा खड़ा होया, भाई दया सिंह जी। उन्हें आख्या हजूर देरी नाल खड़े होने वास्ते मैं खिमा दा जाचक हां, सीस तेरा है, जिथे दिल करदा ला लै। और जेडे इम्तिहान हुंदे ने ना संगत जी, जेड़ा अध्यापक पढ़ांदा है ना, पचकार दा भी है, हलाशरी भी दिंदा है, इम्तिहान वाले दिन वो ही तुहानू बिल्कुल जलाद टाइप पेश आउंदा है। हजूर ने घुट के गुट फड़ लिया ते जिवें किसी नूं खिच के लिजाईदा ना, तंबू विच लै गए। और जदों तंबू च लाए तो कड़क करके आवाज आई। हद तो उदों हो गई जदों बाहर आए तो शमशीर भी भिजी हुई सी लहू नाल। हजूर दे चोगे ते भी छिट्टे पए हुए सन। हुण ते पिछलियां कनातां भी कईयां ने उखाड़ दित्तियां ते भज गए, कईयां ने ते कीरतपुर साहब जाके पिछे वेख्या भी किते घोड़े ते चढ़ के मगर ते नहीं लगा हुंदा। किसी ने रोपड़ जाके वेख्या, चमकी जद दशमेश दे हथ विच ए खूनी शमशीर, बेली कुणके दे घत्ती जाण वहीर। कल्ले कड़ा प्रशाद छकण वाले सन ना जेड़े, उन्हां दे कईयां ने रोपड़ जाके पिछे देखिया भी अज गुरु नूं की हो गया, बंदे ही झटकाने शुरू कर दिते ने। पर संगत जी जिन्हां ने तन अर्पण किया, पंजां ने मन अर्पण किया, उन्हां नूं प्यारे दा खिताब प्राप्त होया, 5 प्यारे। और आनंदगढ़ रियासत की पहली शहरीयत सिटीजनशिप उन्हां 5 नूं प्राप्त हुई। 5 फिर खड़े हुए, भाई देवा सिंह, ईसर सिंह, संत सिंह। महाराज कहने लगे हुण वो गल नहीं बनेगी, थोड़ी जी देर कर गए हो, पर कोई गल नहीं, देर आए दुरुस्त आए। महाराज ने उन्होंने कोई परख प्रीख्या नहीं ली, अमृत छकाया, कहने लगे प्यारे वो ही रहणगे, तुहाडी गिनती मुक्तियां च होवेगी। संगत जी 4 थावां ते मुक्ते की उपाधि दी महाराज ने। एक ते 5 प्यारियां तो बाद जिन्हां ने अमृत छकिया सी 5 ने। एक संगत जी फिर जदों तुसी जांदे हो खिदराने की ढाब श्री मुक्तसर साहब, ते उन्हां नूं मुक्ते दी उपाधि दी। ते एक महाराज ने दमदमा साहब सारे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दोबारा आप कंठ लिखाई ते सारी व्याख्या महाराज ने आप की। पर उंज मैं एक अर्ज कर दिया, परंपरा एक शब्द की कथा करन दी। महाराज ने जदों संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब की व्याख्या की, जे पीरियड वेखीए ना, तो फिर कम से कम हजूर 2 पन्नियां की रोज कथा करते होंगे तां हुंदी, अदरवाइज इन्नी कथा नूं तो कई साल लग जाते हैं। बाद विच फिर ये परंपरा शुरू हो गई भी एक शब्द की व्याख्या करनी है, उन्होंने एक्सप्लेन करना है उहदे नाल। तां हजूर ने सारी बाणी की कथा की। भाई मनी सिंह साहब ते अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी, जिन्हां दा जन्मदिन जिहड़ा 27 जनवरी नूं निकट भविख विच आ रहा है। ये 2 गुरसिख ऐसे सन जिन्हां ने हजूर दे बिल्कुल कोल बैठ के बाणी की संथ्या लई, समझी, और किते किते उन्होंने प्रश्न भी किए भी महाराज आह गल जिहड़ी है ना, इहनूं थोड़ा जिहा दोबारा एक्सप्लेन कर दिओ। फिर उन्हां तो 2 संप्रदावां चलियां, एक भाई मनी सिंह की टकसाल जिहड़ी अमृतसर च, ते एक बाबा दीप सिंह तो भी टकसाल चली कही जाती है, जिहड़ी आहिस्ता आहिस्ता फिर दमदमी टकसाल के नाम नाल प्रसिद्ध हुई। संप्रदावां चंगे काम ही करदियां ने, समा पा के कुछ घाटे वाधे भी हो जाते हैं,
तो इस प्रकार भी एक मनौत है। उन्होंने भी जिन्हों ने उत्थे बैठ के कथा सुनी सी, महाराज ने उन्होंने भी मुक्ते की उपाधि दी सी। ये भी मर्ज करते हैं। पर किन्हां नूं दित्ती संगत जी? जिन्हां ने अपने तन अर्पे, प्यारे भाई दया सिंह जी, धर्म सिंह जी, इसे प्रकार भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह ते भाई साहिब सिंह। एक थां ते गुरु ग्रंथ साहब पंजवें पातशाह दे बचन आउंदे ने। महाराज कहंदे ने, सम्मन जो उस प्रेम की दम क्यों होती साठ, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। इत्थे सम्मन मूसन की साखी टाइप भी सुनाया जाता है, पर ग्रामर अनुसार जो प्रोफैसर साहब सिंह ने अर्थ किए ने, सम्मन मीन मन सहित, मन वालिया, हे दिलदार बंदिया ध्यान नाल गल सुन। सम्मन जो उस प्रेम की दम क्यों होती साठ, जे प्रेम दाम दे वट्टे मिलदा होवे, परमात्मा दा प्रेम पैसिਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ना, ਤੇ ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ना, ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਰੰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਵਣ ਤੇ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ 11 ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਅਰਪਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਦਮੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਮੜਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਵਣ ਹੁਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ, ਸਿਰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। मन अर्पो धन राखो आगे, मन की मत मोहे सगल त्यागी। जदों बाबा नामदेव साहब ते भगत त्रिलोचन साहब का संवाद चलता है भी दर्शन देखन नामदेव भलके उठ त्रिलोचन आवे, भगत करन मिल दोए जने नामदेव हर चलत सुनावे। मेरी भी कर बेनती दर्शन देखा जे तिस भावे, ठाकर जी नूं पुछो उस जी दर्शन किवें त्रिलोचन पावे। मेरा ख्याल अर्थ करन दी ते लोड़ ही नहीं। हस के ठाकर बोलिया नामदेव नूं कह समझावे, हथ ना आवां भेट सौ, तुस त्रिलोचन मैं मूंह लावे। होए विचोला आण मिलावे। ओनूं कह दई भी धन दा मान ना करी, मैं भेटा दे बदले नहीं मिलता। मैं जदों किसी ते त्रुठना वा ते उन्होंने मिलना वा, हाँ कोई मिलिया होया विच विचोलगी कर दे ना, ते फिर काम थोड़ा जिहा सौखा हो जाता है। तो वह मिलिया होया विचोला कौन है? साडा गुरु, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। हथ ना आवां भेट स्यों, कंचन स्यों पाइए नहीं तोल। ये दान की एक होर भी समस्या है। दान करना बड़ी बहादुरी है संगत जी, हर बंदा नहीं कर सकता। मैं अक्सर बेनती करना, मार्केट विच कंपीटीशन है, धन कमाना आसान नहीं रहा। उन्होंने कमाना फिर उन्होंने बचाना, क्योंकि एक गलत कॉल आ गई तो उन्हें मंग लिया तुहाडे तो OTP नंबर दे दिता तो सारा सूपड़ा साफ हो जाए। उन्होंने बचाना भी है। वो बड़े पैंथड़े बदल बदल के वो चीटिंग करते ना, झाड़खंड दे विच वो गैंग बने ने, और फिर उन्होंने बचा के अर्पण करना जेड़े करते ने उन्होंने दे चरनां च मेरा नमस्कार है। सौखा काम नहीं। बावजूद ये एक गल समझ लैनी, कितना ही कोई दान कर ले, जे गुरमत वाली ये जुगत नहीं वरतदा तो प्रभु प्राप्ति कल्ले दान नाल नहीं हो सकती। कदी कदी इस तरह भी हुंदा, ईगो भी आ जाती है। इस वास्ते फिर हजूर कहते ने, तीरथ बरत अर दान कर, मन में धरै गुमान, नानक नेफल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। रिएक्शन भी हो जाता उहदा दान दा, कदी कदी उल्टा रिएक्शन भी हो जाता। लाभ की थां ते मैनूं खिमा करना हानि भी हो जाती है। इसलिए जदों करना है, साडे आम एक सीने बसीने गल आई है सियाणियां दे कोलों, वो कहंदे ने सज्जे हत्थ नाल दिओ ते खब्बे नूं पता ना लगे। ते असीं ते लिखाने आ संगे मरमर दीयां सिलां दे उत्ते, असीं मशीन नाल ना लिखाने आ, बापू दा भी लिखाने आ, नाल दादे दा भी लिखाने आ। वो पत्थर ही छोटा हुंदा, नहीं तो असीं ते पूरा बंसावली नामा ही उहदे ते बना दईए। पर निरंकार साडे ते नहीं लिखदा भी मत्था तेनू मैं सोहना दिता, अखां दित्तियां, दूजी अख भी मैं दित्ती, नासका भी मैं दित्ती, रसना भी मैं दित्ती। वो नहीं लिखांदा।
ਜੇ ਉਹ ਲਿਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਜਤਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਉ ਪੂਜ ਚਰਾਵੋ। ਮਨ ਅਰਪਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਲੱਥਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਨਾਮਕ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਵੈਰੋਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਊ। ਵੈਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਤੇ ਪਾਓ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਵੈਰੋਨਾ। ਵੈਰੋਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਊ। ਸਾਊ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੜੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਊ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਊ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਵੈਰੋਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਊ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਛੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਟਹਿਲਦਾ ਹੈ, ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਅਮੀਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਬੇਜਾਨ ਡੰਡੀ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਮਲਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪਾਏਦਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਡੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਡੰਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਸਬ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਕਸਬ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰੇੜ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਦਲ ਲਓ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਤਰੇੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੈਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ, ਤਨ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਅੱਖ ਹੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਸਨ ਦੀਜੈ ਔਰ ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਮੂੜਾ ਤੇ ਬਿਨਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਖੰਡਾ ਵਾਂਦਾ ਜਾ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। तो मैं फिर आप जी का ध्यान शब्द मूल शब्द वाल दवा के समाप्ति वाल चलना। तन मन अर्पो पूज चरावो। मैं तन अर्पण कर दिया और मन अर्पण कर दिया, ये मैं पूजा का चढ़ावा चढ़ावा। पदार्थ नहीं, फुल नहीं, पानी नहीं, दुध नहीं, चंदन नहीं, धूप नहीं, दीप नहीं, नैवेद नहीं, अमृत नहीं, बिख नहीं, तन ते मन अर्पण करा। और फिर तन मन अर्प के हंकार ना करा, गुरु दी कृपा दा पात्र बना। कोई पूछे किवें बात बनी है ते आखा मेथों नहीं बनी, गुर प्रसाद करके बात बनी है। क्योंकि जे आख्या मेरे करके बनी है, जिवें ही मैं आई तू ने छड़प्पा मार के बाहर निकल जाना है और फिर असी कहना जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। इसलिए कदी भी नहीं कहना भी मेरे करके गल बनी है। गुरु ने तरस किया, गल बन गई। भाई मैं कौन आ गल बना जी? बड़ा जपदे हो जी, कित्थे जपने आ? जिन्नी को गुरु कृपा करके जपांदा उन्हां को जप लें। ऐदां कहना चाहिए ताकि ईगो ना आवे।
ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋਂ ਪੂਜ ਚੜਾਵੋਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਅੰਤਲੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਹ ਨ ਤੋਰੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਵਨ ਗਤ ਮੋਰੀ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਸੁੱਚੇ ਦੁੱਧ ਫੁੱਲ ਧੁੱਪ ਚੰਦਨ ਨਵੇਦ ਆਦਿਕ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੈਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਸ਼ਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਹੇ ਨਾ ਤੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਸੁੱਚਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ, ਮਾਤਾ ਝੂਠੀ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਝੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ, ਝੂਠੀ ਕਰਸੀ ਪਰੋਸਣ ਲਾਗੇ, ਝੂਠੇ ਮਿਲੇ ਭਾਗੇ ਕੋ ਪੰਡਤ ਸੂਚਾ ਕੌਣ ਠਾਂ ਜਾਂ ਬੈਠੋ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਝੂਠਾ, ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਹੇ ਨਾ ਤੋਰੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਵਨ ਗਤ। ਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਚੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ। ਮੈਥੋਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋਂ ਪੂਜ ਚੜਾਓ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਭੋਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਦਿਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਗੁਰਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਈਗੋ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਰਾਲੀ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ